ये क्या कर दिया मैंने? मार डाला मैंने इसे। अब क्या करूं? शुक्र है किसी ने देखा नहीं, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। ये कैसे हो गया मुझसे? एक शरीफ आदमी को मार डाला मैंने। कैसे हो गया मुझसे? कातिल हो तुम फैसल। कैसे हो गया मुझसे? या अल्लाह, बस मुझे देखा रहा हूँ किसी ने गोली चलाते हुए। मुझे यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए मुझे यहाँ से। गुड जॉब, तुमने अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया। बहुत जानदार था, काबू नहीं कर पा रहा था। ये तो है, मगर अब ये मेरे इशारों पे नाचेगा। तुम्हारा इनाम। बहुत शुक्रिया मैडम। ये बात किसी को पता ना चले। बेफिक्र रहे आप। मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारा टाइम खत्म फैसल। अब तो मेरी उंगलियों पर नाचोगे बेचारा। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? अम्मी, मैं आपसे नाराज हूँ। अरे क्यों? क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। इधर आओ मेरे पास मेरी जान। बताओ क्यों नाराज हो तुम? आपने प्रॉमिस किया था कि अब वो यहाँ नहीं आएगी। कौन? वही पागल लड़की एलिफ। क्या एलिफ यही है? जी अम्मी। गौंजा, गौंजा। जी बोले। बेटा आप अपने रूम में जाओ। मुझे नहीं जाना। टूचे। गौंजा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया एलिफ यहाँ है? काम में इतना बिजी थी कि नहीं बता सकी। बस तुम वही काम करोगी जो मैं कहूँगी, किसी और के तलवे चाटने की जरूरत नहीं। वो यहाँ कब आई? आयशा आपा ने खुद बताया है कि वो सुबह लेकर आई है उसे। माशाल्लाह, एक नंबर की झूठी है वो। इसका मतलब है फैसल सही कह रहा था। फैसल ने एलिफ को फार्म पर ही छोड़ा था। तो क्या हम एलिफ को नई फैमिली के हवाले कर देंगे? अगर वो यहाँ तक ना आती तो मैं ऐसा कर भी देती, मगर अब ये मुमकिन नहीं। उन्हें कॉल करो। फिलहाल उन्हें मना कर दो, मुझे सोचना होगा। ठीक है। सारा प्लान बर्बाद हो गया, लेकिन अब फैसल मेरी उंगलियों पर नाचेगा। लेकिन वो कैसे? बाद में बता दूंगी। एलिफ कहाँ पर है? आयशा आपा के कमरे में ही होगी। ठीक है, जरा इसको भी देख लूं मैं। हेलो। खुश आमदीद। लगता है आपको हमारा घर काफी पसंद आ गया है। मैं इस घर के लोगों में काफी इंटरेस्टेड हूँ। ये बताएं, सब खैरियत से तो है ना? मेरी मदद की जरूरत तो नहीं?
मेली भाई, मैं आपका कर्जा चुका दूंगी, यहाँ काफी ठंड है, हम अंदर चल के बात करें। लेकिन किसी को पता न चले। लेडीज फर्स्ट। ये क्या हो? ये मैंने क्या कर दिया? ये सब कैसे हो गया? अब क्या करूंगा मैं? उम्मीद है सब खैरियत होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है आजकल मसरूफियत कम है। दरअसल मैं आपकी तरह मसरूफ नहीं रहता। मेरा मतलब है आप बच्चे को संभालती होंगी पूरा दिन, बहुत थक जाती होंगी ना? जी बहुत ज्यादा। ओह मेली अंकल, आप मेरे लिए कुछ लाए? बुरी बात है गुड़िया, टूचे। कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है। चलो देखते हैं कि मैं आपके लिए क्या लाया हूं। कुछ नहीं है। चलिए अब दूसरी जेब चेक करते हैं कि इसमें क्या है। ये है आपके लिए। थैंक यू। इसकी क्या जरूरत थी? इतना तो मैं कर ही सकता था। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। मेली साहब, आप चाय पीना चाहेंगे? जी नहीं शुक्रिया, फिर कभी। दरअसल आपको एग्जीबिशन का इनविटेशन देने आया था मैं। एग्जीबिशन? बिल्कुल, पर्शियन आर्टिस्ट का एग्जीबिशन होने जा रहा है। काफी फेमस आर्टिस्टों का काम देखने को मिलेगा। आपको भी चलना चाहिए। कमाल की कैलीग्राफी आर्ट्स होगी। जी जरूर, क्यों नहीं। आलिया साहिबा, एक औरत आई है इंटरव्यू के लिए, उसे यहाँ भेज दूं क्या? ठीक है, भेज दो। हुस्नू अंकल के जाने के बाद ये फूल भी खराब हो गए हैं। काश हुस्नू अंकल यहाँ होते, हम दोनों मिलके इन्हें पानी देते और खेलते भी। देखो मैं क्या बना रही हूँ। मेली अंकल लाए हैं मेरे लिए। ये कितने प्यारे हैं ना? हाँ बहुत। लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी मैं।
ये बताओ, किसी बड़े घर में काम किया है तुमने? ऐसे घर तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखे हैं मैडम। काफी घरों में काम किया है, लेकिन इतने बड़े घर में नहीं। क्या क्या काम करती थी वहाँ? वहाँ मैं सारे काम करती थी, बच्चों को भी संभाला करती थी मैं। तुम्हारी पोजीशन क्या थी बताओ? ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं वहाँ पर खाना बनाती थी। तुम्हें अगर यहाँ काम करना है तो खाना पकाना आना चाहिए। यहाँ सबकी अपनी जिम्मेदारी है और जो काम दिया जाए वही करना होता है। कोई रेफरेंस है तुम्हारा? वो क्या होता है? जहाँ पहले काम किया उनका लेटर है? नौकरी छोड़ते वक्त तो मुझे कोई लेटर नहीं दिया, लेकिन आप चाहे तो वहाँ कॉल करके मालूम कर सकती हैं। उसकी जरूरत नहीं, बस इतना काफी है। गोंजा, इन्हें बाहर तक छोड़ दो। क्या हुआ मामा, ये भी आपको पसंद नहीं आई? बेटा तुम नहीं जानती, अच्छी मुलाजिमा ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए अच्छे से जांच पड़ताल करनी पड़ती है। शुक्रिया आपा। तुम आराम से पढ़ो ज़ैनब, कैसी जा रही है पढ़ाई? क्या बताऊं, सब कुछ बहुत मुश्किल है। बहुत मेहनत कर रही हूँ। शुक्र है कि मैंने सारी क्लासेस ली थी। ये टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जरा सोचो ज़ैनब, ग्रेजुएशन होते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। काश मैं भी कॉलेज जा पाती, बहुत शौक था मुझे। मलिक आपा, हम दोनों की जिंदगी भी बदल सकती है। आप भी मेरे साथ पढ़ाई शुरू कर दें। इस उम्र में कॉलेज जाऊं? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती आपा। अच्छा, मुझे याद आया, मेरी एक जानने वाली है जो वकील हैं। उनसे डाइवोर्स के बारे में पूछूंगी, वो यकीनन हेल्प करेंगी आपकी। आपकी विटनेस बन सकती हूँ मैं। मैंने कुछ नहीं किया। क्या मुसीबत है। जाने से पहले एलिफ से मिलना चाहूंगा। वो यहीं आसपास होगी। आपके साथ चलूं? नहीं मेरी जान। आनी, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। तुझे कहा ना नहीं, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आपको बोरियत होगी सिर्फ। एलिफ, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। आपके लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए? ये आपके लिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपका शुक्रिया। मतलब आपको पसंद आया? जी। तो चले अब? गुड बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना।
ये लड़ क्यों रहे हैं? खामोशी से वीडियो देखो। उसने मार दिया उसे। आहिस्ता बोलो। यकीन नहीं आ रहा मुझे। उसने तो सच में मार दिया उसे। आपको ये वीडियो कहाँ से मिली? आप क्या उस वक्त वहीं थी? या अल्लाह, ये तो जिंदा है। ये सब क्या है? इसे तो गोली लगी थी ना? हाँ बिल्कुल। तो ये जिंदा कैसे हो गया? वीडियो देखने के बाद फैसल का क्या हाल होगा ये सोचो। अब मेरी बारी है बदला लेने की। देखना अब मैं क्या करती हूँ। कौन है? अरे बाबा, मैं हूँ। जानते हैं, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। तो क्या हुआ वहाँ? कुछ नहीं हुआ। वो मिलना क्यों चाहती थी? वैसे ही कुछ खास नहीं। तो उसने कोई बात नहीं की? हाँ, नहीं की। बाबा, आप ठीक है ना? परेशान लग रहे हैं। ठीक हूँ मैं। मुझे क्या होगा? वो जो नया बार खुला है, आज रात वहां जाएंगे। क्या आप भी चलेंगे? नहीं, तुम लोग जाओ। दिल नहीं चाह मेरा। क्यों बाबा? तबीयत ठीक नहीं है। शायद ठंड लग गई है, इसलिए शायद जल्दी सो जाऊंगा मैं आज। मुझे तो लगता है शायद बुखार हो गया। अरे बाबा, आपको तो बिल्कुल भी बुखार नहीं। कह दिया ना, नहीं जाना मुझे। खुद चले जाओ। अच्छा ठीक है बाबा, आपकी मर्जी। नहा रही थी क्या तुम? हाँ, अंदर आ जाओ। मूवी देखोगी क्या मेरे साथ? नहीं यार, आज बहुत थकी हुई हूँ। फिर कभी सही। खैरियत तो है? आज मैं मैली के साथ एग्जीबिशन गई थी, इसीलिए थक गई। काश तुम भी साथ चलते। हमने बहुत एंजॉय किया। वो तो दिख रहा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं गई इसीलिए नाराज हो? नहीं यार, दरअसल आज तक मैली ने नहीं बताया कि उसे आर्ट में इतना इंटरेस्ट है। हाँ, मुझे भी हैरानी है। सोच रहा हूँ कि उसका मकसद क्या है आखिर। बाबा देखें, मेरे लिए ये मैली अंकल लाए हैं। बहुत प्यारा है बेटा। बाबा बबल्स देखें ना प्लीज। देखें, मैंने कितना बड़ा बबल बनाया है। बहुत अच्छा है मेरी जान, मगर मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ। बाद में आपके साथ खेलूंगा भी। ठीक है। वाह अम्मी, आपका कढ़ाई का शौक खत्म नहीं हुआ अभी तक? इस उम्र में बोरियत दूर करने का यही तरीका है। अम्मी, जिस औरत को काम के लिए भेजा था मैंने, उससे बात की आपने? हाँ बेटा, की थी। मुझे पसंद नहीं आई। सलीका ही नहीं है उसमें। किसी न किसी को तो रखना ही होगा अम्मी। जानती हूँ मुलाजिमा की जरूरत है, लेकिन याद रखो वो हमारे साथ रहेंगी, इसलिए उनका तरीक़ेकार बहुत मानी रखता है। दादी जान, ये देखें। टूचे, तुम मेरी एम्ब्रॉयडरी खराब कर दोगी।
गोंजा, इस काम से फारिग हो जाओ तो कपड़ों को इस्त्री कर देना, ठीक है? उफ, उसका क्या मतलब है गोंजा? इस काम की जिम्मेदारी मेरी नहीं है आयशा आपा। मेरा काम आरजू मैडम की खिदमत करना है और बस। अच्छा, जाके ये बात आलिया मैडम से कह देना। टूचे, देखो मैंने कितना बड़ा बबल फुलाया। मेरी बोतल का पानी अभी खत्म हो गया है, वरना इससे भी बड़ा बबल फुला के दिखाती तुम्हें मैं। और मिलकर खेलते हैं हम। ये वाला बबल देखो। भागो पुलिस! पकड़ा गया मैं, अब क्या करूंगा? दरवाजा खोलो फौरन आके। खोलो दरवाजा, वरना दरवाजा तोड़ देंगे। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? खोलो। बाबा, बाबा दरवाजा खोले। इतनी देर लगा दी आपने? सो रहा था मैं। तुम इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे थे? दरवाजा खोलेंगे नहीं तो पीटूंगा ही ना। दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ था? वो वैसे ही कर दिया था। कल रात इतना मजा आया, काश आप हमारे साथ होते और भी मजा आता। आपने सारा मजा मिस कर दिया। बाबा, हाँ? क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? बाबा अगर कोई बात है तो बताएं मुझे। कहा ना कोई बात नहीं। आ जाए बाबा, खाना लेकर आया हूँ, खा ले। हाँ तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया इन्हें? कोई रेफरेंस है क्या तुम्हारे पास? जी हाँ मैडम, मैं अपना रेफरेंस अपने साथ लाया हूँ, आप देख सकती हैं। ये लीजिए। मैं और मेरी बीवी सालों से ये काम कर रहे हैं। हमारे मालिक के मरने के बाद उनके बच्चे वो घर बेचकर चले गए, इसीलिए हमारी नौकरी भी चली गई। आपकी बीवी क्या काम करती थी वहाँ? वो खाना बनाती थी। चलो अच्छा है, हमें कुक की भी जरूरत है। क्या कहते हो किनान? जैसा आप मुनासिब समझे। आप ये बताएं, कल से काम शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप चाहें तो अभी से काम शुरू कर दूं। वैसे भी काफी काम होंगे आपको, और मैं कल अपनी बीवी को ले आऊंगा, अगर आप कहें तो। बिल्कुल, इससे अच्छी बात क्या होगी?
इनसे मिलिए, आयशा आपा। सादिक नए मुलाजिम हैं आज से। इन्हें घर दिखा दो आयशा। ठीक है मैडम। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। मुझे तो ये काफी अच्छा लगा किनान। हमें इसकी बहुत जरूरत थी अम्मी, अच्छा किया रख लिया उसे। हाँ बेटा। वाह, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक गाना गाएं। आए हो अभी, बैठो तो सही, जाने भी दो। बहुत मजा आया यार कल रात। हाँ भाई, मुझे आज तक इतना मजा नहीं आया। अब से हर हफ्ते जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, मैं तो जाता रहता हूँ, तुम भी चलना अब से। फैसल भाई, अब ठीक तो हैं? हाँ, और खुद जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे कब तक मिल जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? हाँ, वो फिर भी कितना वक्त लग जाएगा? अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ब्रोकर के पास हैं पैसे। तो फिर हाँ, कब तक मिल जाने का इम्कान है? देखिए भाई, इतना जल्दी तो नहीं हो सकता। कोई बात है? हाँ, नहीं कोई बात नहीं। भाई, आपको मदद की जरूरत है तो बताएं, मैं हूं ना यहाँ, या किसी चीज की जरूरत है? नहीं भाई, शुक्रिया। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाबा, आपको पैसे वापस क्यों चाहिए? तुम्हारा मसला नहीं है, अपना काम करो। बाबा, सुबह से आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? कोई मसला तो नहीं बताएं। देखें बाबा, मैं आपका बेटा हूं, अगर कोई भी मसला है तो बताएं प्लीज बाबा। मैंने एक शख्स को कत्ल कर दिया। आपके लिए कॉफी लाई हूँ। शुक्रिया गोंजा। अभी मैं एक मूवी देख रही थी, एंड ऑफ फैसल। वाह, मानना पड़ेगा आपको। ये है मेरा कमाल। अच्छा, वो फैसल को कॉल किया आपने? अभी नहीं, अभी तड़पने दो उसे, उसके बाद। अच्छा, मेरी जीन्स प्रेस कर दी? अरे अभी करके देती हूँ बस। क्या मसला है गोंजा, वक्त पे नहीं होता कोई काम? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। हुस्नू और शरीफे आपा के जाने के बाद सारा काम मेरे सर पे आ गया है। कब तक ऐसा चलेगा? फिक्र मत कीजिए मैडम, नए लोग काम पर रख लिए हैं। देख लेना, एक दिन वो भी भाग जाएंगे। वैसे काफी मेहनती लग रहे हैं वो, और उन लोगों ने तो काम भी शुरू कर दिया है। ये क्या किया आपने? आखिर आपसे ये कत्ल कैसे हो गया? वो आरज़ू ने मुझे जंगल में मिलने के लिए बुलाया था। मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक आदमी आ गया, चिल्लाने लगा कि वो मैंने अपनी गाड़ी गलत पार्क कर दी और गाड़ी को टक्कर मार दी। फिर उसके बाद बदतमीजी करने लगा मुझसे, चीखने लगा मुझ पे। उसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। उसने अचानक पिस्टल निकाल ली, मुझे मारने वाला था वो।
खुद को बचाने के चक्कर में गलती से ट्रिगर दब गया और उसे गोली लग गई। वो एक हादसा था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। गन कहाँ फेंकी आपने? वहीं छोड़ दी। अब क्या करेंगे आप बाबा? बेटा मैं कहीं फरार हो जाऊंगा ताकि कोई पकड़ ना सके मुझे। पैसों की जरूरत है मुझे इस वक्त। लेकिन बाबा आप जाएंगे कहाँ? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भागना होगा। पुलिस को अब तक खबर हो गई होगी। ठीक है, मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम। मैं आरजू को कॉल करके देखता हूँ। बाबा किसी बड़ी मुसीबत में खुद को ना फंसा लेना, उससे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखो जरा किसकी कॉल आई। उठा आरजू। क्या बात करेंगे उससे? बस देखती रहो। हेलो। हाँ बोलो, क्या काम है? तुम अच्छी तरह जानते हो क्या काम है। तुमने जो कहा मैंने वो कर दिया, अब छोड़ दो मेरी जान। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो छोड़ दूंगा तुम्हारी जान। तुम कल आए क्यों नहीं? मसरूफ था। मैं तुम्हारा वेट करती रही, एक कॉल ही कर लेती। तुम मेरे पैसे कब दोगी? मुझे आज ही 30,000 रुपए चाहिए फौरन, समझ गई ना? मैं पहले ही बहुत पैसे दे चुकी हूँ और पैसे नहीं है मेरे पास। मैं कहाँ से लाऊं और पैसे? बहाने बनाना बंद करो। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, प्लीज किलान को कुछ भी ना बताना। ठीक है, 2 घंटे में पैसे लेकर आ जाओ। अच्छा सुनो, उसी कैफे आ जाओ, यहाँ हरगिज ना आना, कहीं कोई देख ना ले। हाँ ठीक है, आता हूँ। अब देखना गौंजा क्या हल करती हूँ। पहले आप यहाँ की सफाई करें और इसके बाद आप पौधों को पानी दीजिएगा। ठीक है, मैं कर लूंगा सब कुछ। माजरत चाहती हूँ, आपको इतने सारे काम बता दिए मैंने। जब से हुस्नू साहब गए हैं ये काम किसी ने नहीं किए। अरे मैडम कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। सच कहूँ आप वाकई होनहार लगते हैं, हमें आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। जी शुक्रिया आयशा आपा। अब आप काम शुरू करें। ठीक है। हाँ बताओ आयशा, क्या ख्याल है तुम्हारा? वो सारा काम अकेले संभाल लेगा? काफी मेहनती आदमी लगता है वो। मैंने उसे समझाया और उसने काम शुरू कर दिया। अच्छी बात है, कल उसकी बीवी भी साथ में आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आयशा तुमने हमारा बहुत साथ दिया। अस्तगफिरुल्लाह, ये फर्ज था मेरा। उम्मीद है ये सेट हो जाएगा यहाँ। कितने चाहिए? तुम्हारे पास अभी कितने हैं? मेरी जान, मेरे पास तो खुद नहीं, मैं तुमसे मांगने वाली थी। क्या थोड़े से भी नहीं? नहीं जान, मेरे पास तो खत्म हो गए। उन पैसों का क्या जो हम हेयर सलून के लिए जमा कर रहे थे कब से? अगर पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देती ना। अरे क्या हुआ तुम्हें मेरी जान? मुझे जरूरत है पैसों की। चलो ठीक है, मैं कुछ और बंदोबस्त करता हूँ। अपना ख्याल रखना। नमक, चीनी, बन गई लिस्ट। ज़ैनब देखो, कुछ भूल तो नहीं गई मैं? नहीं, आप कुछ नहीं भूली आपा, बिल्कुल सही लिस्ट बनाई है आपने। ठीक है, मैं चलती हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, आप होके आ जाएं, फिर मैं जाऊंगी। आपको बताया था ना आज एग्जाम है। ठीक
ठीक है जैनब, और वैसे भी यूनुस भी बस आने ही वाला है, मुझे देर हो गई तो वो संभाल लेगा। ठीक है आपा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है जैनब, अब चलती हूँ। खुश आमदीद। आज भी काम, एग्जाम की तैयारी नहीं करनी? तैयारी तो करनी थी लेकिन काम भी जरूरी है। तुम बताओ। अगर तुम फ्री हो तो तुमसे एक काम था, कुछ सवाल थे समझ नहीं आ रहे, समझा दोगी? जरूर समझा दूंगी, मेरी भी तैयारी हो जाएगी। शुक्रिया जैनब। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। चाय पियोगे? तुम अगर पिलाना चाहोगी। केनान भाई, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के हवाले से आपका क्या ख्याल है? हाँ, इसकी आजकल काफी डिमांड है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। सुना है कि ये एक्सपोर्ट भी हो जाता है। कुछ ही अरसे पहले इसके बारे में पढ़ा है। इस सवाल के पूछने की वजह, मैं ये सोच रहा था कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कुछ इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं। आप कहें तो हम लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जरूर, क्यों नहीं मालिक, काफी अच्छा आइडिया है। इस बारे में सुकून से बैठकर डिस्कस करेंगे। ठीक है केनान भाई, इन चीजों पर काफी रिसर्च की है मैंने। क्या आप कुछ देखना चाहेंगे इस हवाले से? क्यों नहीं, जरूर देखूंगा मैं। सादिक भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ केनान भाई। आप तो पहले दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोई बात नहीं केनान भाई, मुझे फारिग बैठना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, काम करें आप। शुक्रिया। लगता है नया मुलाजिम है। जी अल्लाह का शुक्र है, अम्मी को पसंद आ गया है ये। मैं आपको एक बंदा सजेस्ट करने वाला था मगर अब देर हो गई, फिर कभी। जरूर। समझ गया, मैं गलत फॉर्मूला यूज कर रहा था बार बार। ये तो काफी आसान है। तुम्हारा शुक्रिया जैनब। कोई बात नहीं। इस सब्जेक्ट से 2 सवाल आएंगे। सच में? काश के ऐसा ही हो। ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तुमने बचा लिया मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम काफी जीनियस हो। जो फॉर्मूला समझाया है उसी से सॉल्व करना है ये। अच्छा, चलो ठीक है, 5 सवाल तो हो जाएंगे मेरे। अब उम्मीद है कि इस बार मैं पास हो ही जाऊंगा। अरे जैनब, दिल कर रहा है कि अभी जाके पेपर दे दूं। तैयारी जो करवा दी है तुमने इतनी अच्छी। जैनब, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा फैसल। कहाँ रह गई औरत? क्या चाहते हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? फौरन चले जाओ यहाँ से। वो बंद करो। सुन ली है मैंने बातें। तुम अभी भी यूनिवर्सिटी जाती हो, पेपर्स की क्या बात कर रही थी? जवाब दो। मैं जो भी करूँ मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ। यकीन नहीं आता कितनी छोटी ज़हनियत के मालिक हो तुम।
क्यों आए हो यहाँ? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में टांग नहीं अड़ाऊंगा, ना ही बाबा को बताऊंगा, लेकिन इस आजादी का कुछ इनाम तो होना चाहिए। मेरे भाई हो यकीन नहीं आता मुझे, हैरत होती है देख के तुम्हें। क्या चाहिए अब मुझसे? पैसे। नहीं है कोई पैसे। जाके अपनी गर्लफ्रेंड से मांगो, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। अपनी जबान को लगाम दो, थोड़े बहुत तो होंगे ना पैसे। बिल्कुल पैसे नहीं है, सच कह रही हूँ। ठीक है जाओ। सही, मैं भी जरा देखता हूँ आज तुम पेपर देने कैसे जाती हो। मैं यहीं बाहर बैठा रहूं, मुझे जाकर दिखाओ। आयशा खाला, मैं बहुत बड़ा बबल फुलाऊंगी और उसमें बैठ जाऊंगी और फिर पूरी दुनिया की सैर करूंगी। कितना मजा आएगा ना। आयशा खाला, आप भी चलेंगी क्या मेरे साथ? सिर्फ मैं हूँ, तो इसलिए लोग सिर्फ मुझे गिफ्ट दे सकते हैं। तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, समझ गई पागल लड़की? टूचे, शर्म करो बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मैंने अंकल वो मेरे लिए लाए थे। मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही बना कर दूंगी बेटा। आपको बनाना आता है? क्या कोई प्रॉब्लम है ज़ैनब? नहीं तो। आधे घंटे बाद एग्जाम है हमारा, अब चलना चाहिए। तुम चाहो तो साथ चलते हैं। ज़ैनब, लेट हो जाएंगे हम एग्जाम के लिए। नहीं, तुम चले जाओ, खुद आ जाऊंगी मैं। काम करना है अभी। दूसरा वेटर आ तो गया है यहाँ, वो संभाल लेगा बाकी के सारे काम। उसने कुछ कहा है क्या तुम्हें? मुझे जाने नहीं देगा वो। कमरा इतना बड़ा तो नहीं है, मगर आरामदेह है। ये कमरा काफी है मैडम। कल अपना सामान आप साथ ही ले आइएगा। अब बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ले आऊंगा मैडम। हाँ। अभी जाकर अपना सामान ले आता हूँ, बाकी का सामान बीवी के साथ ही ले आऊंगा। जैसा मुनासिब लगे आप जा सकते हैं। शुक्रिया। देखिए बबल निकला। अब खुश हो ना तुम? आपने ये बनाना कहाँ से सीखा? जब मैं छोटी सी थी तब मैंने सीखा था ऐसा करना। आपने ये बहुत अच्छा बनाया आयशा खाला। आपको और खिलौने बनाने आते हैं? तार वाली गाड़ी, गुड़िया भी बनानी आती है, और बॉल, बस यही सब कुछ। अच्छा, क्या आप मुझे बनाना सिखाएंगी? मैं भी अपने लिए बनाऊंगी और फिर उनके साथ खूब खेलूंगी मैं। ठीक है मेरी जान, सब सिखा दूंगी तुम्हें। मेरी गुड़िया सारे खिलौने बनाना सिखा दूंगी।
अरे देख के नहीं रख सकते क्या तुम? जाहिल, काम करना नहीं आता तो घर जाकर बैठो। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं कि कस्टमर्स के साथ कैसे डील किया जाता है। चलो जाओ। ये ज़ैनब अंदर जाकर मर गई है क्या? कब से इंतजार कर रहा हूँ। पैसे लेकर आई हो तुम? हाँ लाई हूँ, फिक्र नहीं करो। लेकिन उससे पहले कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पैसे दो जल्दी। देख तो लो, तुम्हें पसंद आएगी। एक नई मूवी रिलीज हुई है, काफी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें वाकई बहुत पसंद आएगी। अभी दिखाती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो, और ये है मूवी का विलन। सब प्लान के मुताबिक हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हुई। मुझ पे पूरा भरोसा है उन्हें। शाबाश। आपा ये क्या कर रही हैं? आपकी छुट्टी है आज तो। तो क्या हो गया ज़ैनब? तुम करो या मैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम जाकर अच्छी सी चाय बना कर लाओ, जाओ। आपको आराम करना चाहिए आपा। आप बाहर खुली फिजा में जाएं, घूमे फिरे। ओहो, अपनी मदद करने दो मुझे, मुझे अच्छा लगता है। आपा याद आया मुझे, आपको वकील के बारे में बताया था ना मैंने। वो मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त की दोस्त है, आपकी जरूर हेल्प करेंगी। ऐसा करें आज ही जाएं और उनसे बात कर लें आप। तो मेरे पास जितने पैसे हैं उसमें मान जाएंगी? उन्हें आपकी कंडीशन के बारे में बता दिया है मैंने। उन्होंने कहा है कोई मसला नहीं, आज आपकी छुट्टी है तो उनसे जाके बात कर लें। अगर मुमकिन हुआ तो आज ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगी। पैसों का बाद में कर लेंगे हम। एलिफ, चलो उठ जाओ बेटा, चलो उठो। शाबाश बेटा। गुड मॉर्निंग आयशा खाला। गुड मॉर्निंग। ये क्या है, तुम इसके साथ सो गई थी? कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है, आपने बनाई है ना? देखें, ये अम्मी और ये मैं। जबरदस्त। और ये कौन है? ये चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर नाश्ता भी तो करना है ना। आ जाओ मेरी गुड़िया।
गुड मॉर्निंग। तुम उठ गए? मुझे लगा अभी तक सो रहे होगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाकर लाई हूँ और फ्रेश ऑरेंज जूस भी। काफी अच्छे लग रहे हो। कहाँ जा रहे हो? एक मीटिंग है मेरी। ये क्या बात हुई? ये सब तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। लेट हो रहा हूँ मैं। तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। सोचा था साथ नाश्ता करेंगे। खुद एंजॉय करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आरता भाई। गुड मॉर्निंग। आज मेरी छुट्टी है तो एक काम से जा रही हूँ। फिर तो मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। ये तुम्हारी सैलरी। ये लो। तुम दोनों बहुत मेहनती हो। मैं चलता हूँ। ये सब क्या है? ये वही कारनामा है जो तुमने अंजाम दिया है। इधर दिखाओ ये सेल फोन। अगर ये वीडियो पुलिस को दिखाती तो सब खत्म। हाँ, तुम जानती हो कि मेरे साथ होशियारी करने का नतीजा क्या होगा। ये एक झूठी वीडियो है। मैं डरने वाला नहीं। अब पता चला कैसा लगता है ब्लैकमेल होना। फर्क इस बात का है कि मेरे पास सबूत है। और हाँ, अगर कोई भी होशियारी की तुमने तो याद रखना खुद को जेल में पाओगे। और हाँ, ये बात भूलना नहीं। क्या हुआ बाबा? बाबा देखें, आपको खुद को संभालना होगा। बाबा देखें, वो सिर्फ एक हादसा था। आपने जानबूझकर नहीं मारा उसे, और वो गन आपकी नहीं उसकी थी। हो सकता है कि वो इस केस को सेल्फ डिफेंस समझे। बाबा, आप अपने जहन से निकाल दें एलिफ को और आरजू से भी कुछ अरसे के लिए फासला रखें। एलिफ बाढ़ में जाए। मेरे अपने फैसले बहुत है इस वक्त। एलिफ की कोई परवाह नहीं मुझे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यकीनन पसंद आएगी मुझे। आनी, मुझे भी। ये लो बेटा, इसमें आपके लिए शहद डाला है। खैर तो है। कहाँ जा रही हो तुम? कुछ काम है, वो करने जा रही हूँ। कभी एक दिन तो घर पे गुजार लिया करो और कुछ वक्त टूचे के साथ भी रहो। अम्मी, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। किसी ने कुछ मंगवाना तो नहीं? नहीं शुक्रिया। अम्मी, मुझे वो खिलौना चाहिए जो मैली अंकल ने दिया था। ठीक है बेटा, दादी और आंटी को तंग मत करना।
वाह, घर तो देखो कितना बड़ा है। लेकिन इस घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। सर्वेंट क्वार्टर उस तरफ है। हाँ। हम वहाँ रहेंगे। सच कहते हैं सादिक, जब एक दरवाजा बंद होता है अल्लाह दूसरा दरवाजा खोल देता है। हम दोनों कितने खुशकिस्मत है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो पहले यहाँ की मालकिन से मिल लो, फिर खुशियाँ मना लेना। गुड मॉर्निंग आरजू मैडम। ये कैसे हो सकता है? ये मेरा नाम कैसे जानता है? मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, वरना वो मुझे फौरन ढूंढ लेंगे यहाँ। मेरे ख्याल से मुझे बहुत जल्द छुपने की जगह का इंतजाम करना होगा। बाबा, मेरे जहन में एक जगह है। जो भी बात थी सब बता दी आपको। मैंने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था, लेकिन अब सारी यादें पार हो चुकी हैं, इसलिए आपके पास आई हूं मैं। समझ गई मालिक साहिबा, और आपने सही फैसला लिया है। और जब आप फैसला कर ही चुकी हैं तो हम केस फाइल करेंगे। सबसे पहले हमें एक पिटीशन लिखना होगी। ठीक है। वैसे फैसला होने में कितना वक्त लगेगा? जो कुछ आपने बताया उसके हिसाब से काफी वक्त भी लग सकता है। मेरे ख्याल से आपके शौहर इस डिवोर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि ये केस एक तरफा डिवोर्स का है। मगर आप हिम्मत मत हारिएगा और ना ही उसको खुद पर हावी होने दीजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और ये फैसला आपके ही हक में आएगा। बहुत शुक्रिया। तो फिर आपसे अगले हफ्ते जनरल मीटिंग में डिटेल से बात करूंगा मैं। आने का शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। यू टू। किरान साहब, गुड मॉर्निंग। खुशामदीद मैली साहब, बैठिए। क्या हाल है? जी ठीक हूं, बहुत शुक्रिया। आप सुनाइए। बस वही आपके सामने मसरूफ। किरान साहब, मैं कुछ पूछना चाहता था। जी हाँ, पूछिए। ये अलाकाबे गांव कहां पर है, जानते हैं आप? ये चिश्मे बाहर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है। रोड पर एक कट आता है वहां जाने के लिए। ठीक है। खैर तो है? हाँ, वो मेरी अम्मी ने बताया था कि वहां हमारे एक रिश्तेदार है, जलीहा नाम है उनका। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना उनसे मुलाकात कर लो, मिलने चले जाओ। समझ गया। मैं तो नहीं जानता, लेकिन अम्मी जरूर जानती होंगी। एक मिनट दीजिएगा। जी कहिए। ठीक है, मैं सादिक से कह दूंगा, वो संभाल लेगा। उसे वहीं छोड़ दे। वैसे नया वर्कर कैसा काम कर रहा है? सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा इंसान है और काफी मेहनती भी। सादिक, कल तुमने फार्म का सारा काम देख लिया? जी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, फार्म के अमनो सुकून से कोई समझौता नहीं होगा। जैसे चलता आ रहा है वैसे ही रहना चाहिए। हर कोई अपने हिस्से का काम करेगा और अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। जरूर आलिया मैडम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आयशा यहाँ पिछले 30 साल से है, ये सब कुछ जानती है और मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। समझ गए? और वक्त के साथ तुम यहाँ के तौर तरीके समझ जाओगे और इस दौरान आयशा तुम्हारे काम समझाने में मदद करेगी। मेरे अलावा इस घर के कामों को लेकर आप सिर्फ आयशा की बात मानेंगे। ये बात हरगिज मत भूलना। चलो अब जाओ, बेहतर होगा सब। शुक्रिया।
अल्लाह आपको हजारों खुशियां दिखाए। उसका शुक्र है कि उसने हमें आपसे मिलवा दिया। यहाँ आकर मेरी किस्मत बदल गई। आप बहुत अच्छी खातून हैं। ठीक है ठीक है। आलिया साहिबा को किसी का इतना करीब आना पसंद नहीं, तो याद रखना। आपने देखा ना बाजी, इसमें मेरी कोई गलत नीयत तो नहीं थी ना? मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन ख्याल रखना तुम्हारी वजह से ये हमें पहले दिन ही आज नौकरी से निकाल देते। मैं गार्डन में जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। वक्त के साथ तुम सब सीख जाओगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं सब सीख जाऊंगी। वो कहते हैं ना बाजी, दिल से अगर मेहनत करो तो उसका सिला जरूर मिलता है। 2-4 दिन में सब सीख जाऊंगी। बहुत प्यारी बच्चियां हैं माशाल्लाह, कितनी मोहब्बत से खेल रही हैं। ये दोनों किनान साहब की बेटियां हैं? नहीं, मैं हूँ उनकी बेटी, ये नहीं है। मेरी आंखें। टूचे एलिफ, ऐसा नहीं करते। इसने पहले शुरू किया था। नहीं, टूचे नहीं किया था। झूठी हो तुम। निकल जाओ, तुम इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। क्या हो गया बेटा तुम्हें? चले यहाँ से आयशा खाला, अपने अम्मी के घर जाओ, अगर वो हैं तो। हाय अल्लाह, इस बेचारी की माँ नहीं है क्या? हैं, मेरी अम्मी जान हैं। वो सईदा, मुझे तुम्हें जरूरी बात बतानी है। अब क्या हुआ, तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? नहीं, पैसे तो नहीं चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। क्या मतलब? वो हमें मालिक मकान ने निकाल दी। कब हुआ ये? तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। स्टोर के बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब अगर हम वहाँ कुछ दिनों तक रहे तो आसानी हो जाएगी। अरे जान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो घर थोड़ी है, स्टोर है, समझो तुम यार। हद है। क्या हो गया, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। लेकिन मैं तो फर्नीचर भी ऑर्डर कर चुकी हूँ। अब पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अच्छा देखो मुराद, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाह रही थी कि तुम मुझ पर गुस्सा होगे। क्या बात है? वो जान, हमारे साथ धोखा हुआ है। जिस स्टेट एजेंट को पैसे दिए थे वो पैसे लेके भाग गया। लेकिन कैसे? उसका तो ऑफिस भी था ना, क्या वो भी बंद है? मैंने स्टोर पर ही इश्तेहार देखा था और मैंने उसे पैसे ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर दिए थे, इसलिए मैंने कभी उसका ऑफिस देखा ही नहीं। यार तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम्हें तो वहाँ की चाबी भी मिल गई थी। वो मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम पागल तो नहीं सईदा? मैंने तुम्हें अपने घर के 6 महीने का किराया दिया। बाबा मेरी जान निकाल देंगे जब उन्हें पता चला तो। मतलब कोई स्टोर है ही नहीं। सईदा, ये तुमने क्या किया? क्या किया? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ, कई रातों से सोई भी नहीं, जानते हो तुम। मैंने तो उसे बस अच्छा इंसान समझकर उस पर भरोसा किया था। इसमें सारी गलती मेरी है मुराद। मुझे उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था और ना ही तुमसे झूठ बोलना चाहिए था मुझे। कल एग्जाम के बाद दिखी नहीं तुम मुझे। कोई मसला तो नहीं हुआ था ना? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ था, बस कुछ काम थे।
इसलिए एग्जाम के बाद फौरन चली गई थी मैं। पूछने की जरूरत तो नहीं वैसे, लेकिन कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा। तुम्हारा? अच्छा हुआ, तुम्हारी हेल्प की वजह से। लेमनेड पियोगे? क्यों नहीं, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। बहुत खूबसूरत लगेगी ये अलिफ पे। मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। हेलो आयशा अपा। अम्मी जान। एलिफ मेरी बच्ची है, कैसे हो तुम? अम्मी मुझे आपकी बहुत याद आती है। मेरी जान, मैं भी बहुत याद करती हूँ। अम्मी रह नहीं सकती तुम्हारे बगैर। कैसी हो तुम? यहाँ एक बच्ची है जिसका नाम टूचे है। उसने मेरी आंखों में कीनू का रस फेंक दिया था खाते हुए, लेकिन शायद उससे गलती से हुआ होगा। वैसे अब ठीक हूँ मैं। आप मुझे लेने कब आएंगी? मुझे बताएं ना अम्मी। अम्मी आप ठीक तो हैं? मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक है। अम्मी आप प्लीज यहाँ आ जाएं मेरे पास। आपकी बहुत याद आती है। आना तो चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं आ सकती मैं। अम्मी आप प्लीज यहाँ आ जाएं। मैं वादा करती हूँ कि मैं कोई शरारत नहीं करूँगी और ना ही आपको तंग करूँगी। तो आप आएंगी ना मुझसे मिलने? अच्छा ठीक है, आती हूँ तुमसे मिलने। उदास मत हो अब। पता है ना, जब तुम उदास होती हो तो अम्मी भी दुखी हो जाती हैं। तकरीबन हो ही गई है मेरी शॉपिंग। ज्यादा लेट नहीं होंगी मैं। जरा टूचे पर नजर रखना गौंजा, कोई मसला नहीं होना चाहिए। पहले मेहमानों को पेश करो। तुम्हारी किराज से मुलाकात नहीं हुई ना? नहीं तो आज ही देख रहा हूँ। किराज हमारी नई शेफ है और सादिक की बीवी है। आपके लिए नेक तमन्नाएं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुना मैंने। सादिक अक्सर आपका जिक्र करता है कि आप लोग कितने अच्छे हैं। हर वक्त वो आप लोगों की तारीफें करता रहता है। हाँ। इसका कहना है कि कोफ्ते बहुत मजेदार बनाती है। ठीक कहा ना मैंने? जिस दिन ये कोफ्ते बनाएगी आप हमारे साथ खाना खाएंगे। आपका ताल्लुक मर्सिन से है ना, तो यकीनन आपको बहुत पसंद होंगे कोफ्ते। मुझे वाकई बहुत पसंद है कोफ्ते। खुशी होगी मुझे। मैनली साहब अल्लाह के गांव में किसी जिलेहा नामी खातून से मिलना चाहते हैं। क्या आप उन्हें जानती हैं? जिलेहा? जिलेहा? नहीं, याद नहीं मुझे। क्यों मिलना चाहते हैं? वो मेरी अम्मी की तरफ से रिश्तेदार है हमारी। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मुझे बताया। मैं उनसे मिलने का सोच रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं। जब लास्ट टाइम तुम लेमनेड लाई थी तो याद है क्या हुआ था? तुम्हारा बॉस गुस्सा हो गया था क्योंकि मुझे 2 चाहिए थे, लेकिन उसे भी ठीक कर दिया था मैंने। अच्छी तरह याद है मुझे। खैर अब मैं चलती हूँ, ऐसा ना हो कि यहाँ के बॉस से भी डांट पड़ जाए। क्या हुआ एलिफ? मेरी जान बताओ, क्या तुम्हें भूख लग रही है? तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी मैं। पहले अपने सारे काम कर लूं, फिर तुम्हारे लिए बना दूंगी। ठीक है मेरी जान? ठीक है अम्मी जान।
अम्मी आ रही है नाजली, इसीलिए मैं अच्छे से तैयार होना चाहती हूँ। पहले मैं अपने बाल बनाऊंगी और फिर तुम्हारे। तुम्हें भी अच्छे से तैयार करूंगी, ठीक है ना? गुड़िया, क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं तैयार हो रही हूँ आयशा खाला। क्यों बेटा? मेरी अम्मी आएंगी, इसीलिए तैयार हो रही हूँ। अम्मी आ रही हैं क्या? जी। तुम्हें कैसे पता? अम्मी का फोन आया था, वो मुझसे मिलने आ रही हैं। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ना आयशा खाला? बहुत अच्छे लग रहे हैं। या अल्लाह, मुझे पेस्ट्री खरीदनी है। ठीक है, कितने लोगों के लिए? वो अपनी बेटी के लिए खरीदनी है बस। कितने की है? ये बहुत खास पेस्ट्री है, 90 लीरा की। 1 मिनट। हेलो। हेलो मलिक बेटा, क्या तुम यहाँ आ रही हो? जी आयशा आपा, एलिफ की बहुत याद आ रही है। लेकिन कैसे आओगी? सब है यहाँ। आपा, मुझे बस 5 मिनट के लिए मिलवा दीजिएगा। मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा। आपसे भी कुछ बातें करनी है मुझे। ठीक है, तो फिर पहुंच जाओ तो कॉल करना। मैं किसी बहाने से एलिफ को ले आऊंगी। ठीक है आयशा आपा। ठीक है। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद आरजू मैडम। किरान साहब कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपनी पसंदीदा पेस्ट्रीज मंगवाई हैं उन्होंने। अभी पैक कर देता हूँ। वो डार्क चॉकलेट वाली ना? जी बिल्कुल। खैरियत है? आज तो किरान साहब का बर्थडे नहीं, कोई खास बात है? ऐसा ही है, बिस्किट्स भी दे दिएगा। ठीक है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। जी फरमाइए, आप क्या लेना चाहेंगी मैडम? ये पेस्ट्री पैक कर दें आप। बाबा, कोई इंतजाम नहीं हुआ। अगर तुम कुछ कर लेते तो हैरानी होती मुझे। अब क्या करें? पुलिस ने अब तक मुझे ढूंढना शुरू कर दिया होगा। मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। वैसे बाबा, क्यों ना हम जाके किसी होटल में रुक जाएं? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया दे रहे हो तुम, ताकि पुलिस और आसानी से पहुंच जाए मुझ तक। और वैसे भी उनके पास वीडियो है मेरी। क्या वाकई? उस दिन वो भी थी वहां पर और उसने पूरे वाकये की वीडियो बना ली और अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है, नीच औरत। हद है बाबा, हद है। मैंने आपको इतना मना किया था उस दिन जाने से, लेकिन क्या कहूँ, मेरी क्यों सुनेंगे? बस करो, बकवास बंद करो। तो क्या लगता है वो पुलिस को बता देगी सब? क्यों नहीं बताएगी? वो औरत कुछ भी कर सकती है, और अगर ना भी बताया हो तो पुलिस तब तक तफ्तीश शुरू कर चुकी होगी। क्या बातें, ठंड लग रही है? हाँ बिल्कुल, इतनी सर्दी में बाहर जो बैठे हैं। अरे मेरी जान, ये तो कोई मसला नहीं है। एक काम करो, मेरे पास आ जाओ। अरे नादिर, क्या कर रहे हो? दूर रहो। खैरियत तो है? ऐसा भी क्या हो गया? मुराद के साथ तो बहुत चिपकती हो तुम। कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर ये सब नहीं करूं तो कैसे काबू करूं उसे? क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? वो हर बार मुझसे स्टोर का ही पूछता रहता है। तुम संभाल लोगी उसे? जितना तुम्हें लगता है आसान नहीं उतना। मुझसे वो जगह देखने की जिद कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसे शक हो गया है? नहीं, मैंने उसे कहा है कि स्टेट एजेंट हमें धोखा दे के भाग गया है। आफरीन सईदा। तुम्हारी वजह से नादिर, मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। जब तक हम ज़हीन लोग जिंदा हैं परेशानी की कोई बात नहीं। और खुद भाई खुशामदीद। मुंह क्यों बना हुआ है? अब आपको क्या बताऊं, सुबह से इसने अजीब हालत बनाई हुई है अपनी। फैसल अब अपने पैसे वापस मांग रहा है। लो, इसकी कमी थी। आपने क्या कहा भाई?
क्या कहूंगा? यही कहा कि पैसे दे चुका हूं। जब तक हो सकेगा उन्हें बेवकूफ बनाएंगे, फिर उसके बाद हम भाग जाएंगे। उनके पास तो रहने तक की जगह नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जैनब, बहुत थक गई हो। अब तो प्लेट से भी लड़ाई कर रही हो तुम। मैं ही था जिसने कुछ दिनों पहले तुम्हारी मदद की थी, अब भी करने दो। कैसी हो जैनब? मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आ जाओगी प्लीज? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जी बिल्कुल मेली साहब। ठीक है, आरजू से मोहतात रहना और मुझसे टच में रहना। ठीक है। बिला वजह जहमत की तुमने, क्या जरूरत थी? जहमत की क्या बात, बस मेरा दिल चाहा तो ले लिया। पसंद आया आपको? अच्छा है। ये तो अच्छी बात है। एपिक, तुम्हें अच्छा लगा क्या? आपका बहुत शुक्रिया आरजू, मुझे बहुत अच्छा लगा। अम्मी देखें। बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। आनी देखें, मेरा ये फ्रॉक कितना प्यारा है ना? आप पे ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है टूचे। बेटा ध्यान से कहीं गिर न जाओ। अम्मी मैं गार्डन में जा रही हूँ। ठीक है, पर कपड़े गंदे मत करना। ठीक है अम्मी। अब मैं तालिफ को अपनी फ्रॉक दिखाकर जलाऊंगी। आ जाएं अम्मी, अब आ भी जाएं। मेरी अम्मी लेकर आई हैं ये कपड़े, अच्छे हैं ना? हाँ अच्छे हैं। देखो ऐसे घूमते हैं तो कितना प्यारा लगता है ना? वैसे एक बात बताओ, क्या ऐसा ड्रेस तुम्हारे पास भी है अलिफ? नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि तुम नौकरानी हो। एलिफ बेटा, कहिए किससे मिलना है आपको? मैं आयशा आपा से मिलने आई हूँ। आइए आप गार्डन में बैठिए, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, मैंने आपको बहुत याद किया।
चलो। गौंजा, हम सबके लिए कॉफी बना कर ले आओ। ठीक है मैडम। आज रात के खाने के लिए कोई खास फरमाइश है क्या? पसंदीदा सूप बनवा देना, काफी अरसे से नहीं पिया है। आयशा आपा आपसे कोई मिलने आया है, मैंने उसे गार्डन में बिठाया है। ठीक है, मैं किचन देखती हूँ। अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान। अच्छा हुआ आप आ गई। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। मुझे अच्छा लगा कि आप आई, बहुत खुश हूँ मैं। मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मलिक, आयशा आपा, मुझे दरवाजे पे ही किसी ने देख लिया था, इसलिए कॉल नहीं कर पाई। उसी ने मुझे अंदर आने दिया। हाँ, काम करता है वो यहाँ। ना देखता तो अच्छा था। खैर, किसी और ने तो नहीं देखा ना? मेरी प्यारी अम्मी। अम्मी, ये लीजिए आलिया साहिबा। शुक्रिया तुम्हारा। आदत हो गई इस घर की तुम्हें? जी हाँ, आदत हो गई। अगर कोई मसला होता है तो आयशा बजी मेरी मदद कर देती है। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। बहुत अच्छी है वो, सच कह रही हूँ आपसे। खुश आमदीद केनान। खैरियत तो है? आरजू हमारे लिए बहुत सारे तोहफे लाई है आज। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? खोलोगे नहीं क्या? भाई बचपन से ही ऐसे हैं। काफी दिनों तक गिफ्ट्स रखे रहते थे और वो खोलते ही नहीं थे। पसंद आया? अच्छी है। लाओ, मैं इसे पहना देती हूँ। बाद में। सिर्फ देखने के लिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने आया था, वापस जाना है। डिनर पर लेट मत होना। फेवरेट पेस्ट्रीज भी लाई हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। तुम तो शहजादी लग रही हो एलिफ। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान आपका। बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ आओ मेरी जान। मैं और भी फ्रॉक्स लाऊंगी तुम्हारे लिए। और भी कुछ लाई हूं मैं। केक, ये तो मेरा फेवरेट केक है अम्मी। ऐसे ही खुश रहो हमेशा तुम। घर जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दोगे सलीम? नहीं, मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाना है।
वो दूसरी तरफ है। वो तुम्हारे सारे दोस्त तो मेरे घर की तरफ स्नूकर खेलने गए हैं, क्या तुम उन्हें ज्वाइन नहीं करोगे? मैं जा रहा हूँ जैनब, कुछ काम है मुझे। हाँ, हम दोनों साथ जा रहे हैं। सलीम मुझे ड्रॉप कर देगा। तो ये मुझे बताने की क्या जरूरत है? जैनब, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारा ही सोचती हूँ मेलिक, कितनी सी जगह में रहती हो तुम वहाँ। क्या करूँ आपा, कुछ वक्त मुझे ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। डरती हूँ कि कहीं फैसल तुम्हें वहाँ तंग करने ना पहुँच जाए। उससे हमेशा के लिए जान छुड़ाने वाली हूँ मैं, उससे तलाक ले रही हूँ। अरे मेलिक, शुक्र है, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। उसे बता दिया क्या? वो जानता है? नहीं। बहुत अच्छा किया। देखो मेलिक, इतने अरसे से वो तुम पर जुल्म कर रहा है और वो इतनी आसानी से पीछा भी नहीं छोड़ेगा। जानती हूँ अपा, जानती हूँ, लेकिन अब बहुत हो चुका। तलाक के बाद एक घर किराए पर ले लेना, एलिफ और ज़ैनब के साथ रहना। तुम्हारी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर होगा। इंशाअल्लाह अपा, इंशाअल्लाह। मैं भी बस यही चाहती हूँ। केस फाइल कर दिया है मैंने। चुप रहना तुम, जो भी होगा मैं वापस भेज दूंगी। माफी चाहती हूँ, मैंने आपको तंग तो नहीं किया बाजी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बताओ क्या बात है? बाजी, वो मैं ओवन इस्तेमाल करना चाह रही थी, लेकिन उसमें इतने सारे बटन हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कौन सा बटन किस लिए है। ये मशीन वाले पता नहीं इतने बटन क्यों लगा देते हैं इसमें। ठीक है, आकर समझाती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया बाजी। जिस आदमी से मिली थी उसकी बीवी थी, फिक्र मत करना। आपा, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अब चलना चाहिए। अम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। एलिफ, अभी साथ नहीं ले जा सकती मैं। प्लीज अम्मी, ले जाए ना। एलिफ देखो, अब मैं काम भी करती हूँ ना, जल्द हमारा अपना घर होगा। एलिफ, अगर तुम आयशा आपा को जरा भी तंग नहीं करोगी और उदास नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें जल्द आकर ले जाऊंगी। अम्मी भी तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहती, ठीक है? ऐसे उदास तो मत हो मेरी जान। प्रॉमिस करो मुझसे, तुम अम्मी की बात मानोगी ना? ठीक है, प्रॉमिस। मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, जल्द वापस आऊंगी और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। चलो मेलिक, एलिफ बेटा, तुम कमरे में रहो। चलो। आ जाओ।
मैलिक, कोई नहीं है, जल्दी से चली जाओ यहाँ से। ठीक है अपा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आयशा आपा, आप ठीक तो हैं? वो आप कहीं जा रहे हैं क्या नान साहब? आप ठीक तो है ना? कोई मसला है क्या? नहीं तो वो आज रात डिनर पे आएंगे आप क्या? हाँ बिल्कुल आऊंगा। आप ठीक तो है ना? जी जी। शायद मेरा बीपी लो हो रहा है। अपने काम के रास्ते करवा लीजिएगा। आराम से, पता नहीं गाड़ी किस तरह चला रहा है। जाहिल इंसान। आप ठीक तो हैं? मैडम आप ठीक तो हैं? कुछ कहती क्यों नहीं?